तो आने वाले समय में क्या करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये सबसे बड़ा सवाल है। संजय सर के पास अब मैं जा रही हूँ। संजय सर, एक खबर तो हम ये बता रहे हैं कि वहां अंदर खाने हाथापाई की बात आ गई है, वो तस्वीर जरा समझा सकते हैं आप आपके एक्सपीरियंस से कि क्या एग्जैक्टली अंदर हुआ होगा? उसके बाद मैं रुक करूंगी राजा का। नहीं, देखिए ऐसा एक दो बातें। एक तो यह है कि हाथापाई तक पहुंची या काफी गरम गरम बहस हुई, इसमें थोड़ा फर्क होता है मेरे ख्याल से। जहां तक मेरा अंदाजा है कि दोनों टेबल के आमने सामने तो गरम बहस हो गई होगी, काफी जोर शोर से बातचीत होगी होगी, जो कि वहां तक रुका होगा नेचुरली हाथापाई के जस्ट शॉर्ट ऑफ दैट। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसा कि फेल क्यों हुई, काफी कारण है। डिफान जो सुबह से डिस्कस हो रहा है, डिमांड है, दोनों की डिमांड नहीं मीटिंग, लेकिन जो एक बैक स्टेज बात होती है जहां पर एक मध्यांतर जो कर रहा होता है उस देश का जो अहम रोल होता है, शायद वहां पर वो फेल हो गए एक दूसरे को कन्वे करने में। क्योंकि वो देश एक तरह से जब प्लेटफॉर्म पे आते हैं, काफी चीजें पहले से तय हो जाती हैं। उसके बाद जब ये मीटिंग पे, जब वाइस प्रेसिडेंट लेवल के, उधर से स्पीकर लेवल, इस लेवल के लोग जब आ रहे हैं, तो उससे पहले काफी हद तक बातचीतें तय हो चुकी होती है। वहां पे कुछ हद तक छोटी मोटी बातें तय होती है, उसके ऊपर साइन किए जाते हैं। लेकिन एक बात और है कि मुझे ये काफी उम्मीद थी कि जिस तरह से ईरान का डेलीगेशन आया, जिस प्रकार से अमेरिका का डेलीगेशन आया, कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी, चाहे 1% सफलता मिले और एक मीटिंग अगली हो जाए, सीज फायर बना रहे। एक बहुत अच्छा बयान जो एम्बेसडर त्रिपाठी ने बताया है वो है कि ईरान अभी बातचीत करने को तैयार है। यहाँ चीन का एक रोल अहम आता है, जैसे आपने बताया कि चीन एक तरफ हथियार बेच रहा है, दूसरी तरफ से मेरे ख्याल से इस पीस वार्ता में चीन का भी काफी बड़ा हाथ था पर्दे के पीछे, क्योंकि शायद अभी चाह रहा होगा ईरान, चीन भी ईरान को मनाने में कि भैया मान जाओ, बहुत हो गया, पूरी दुनिया परेशान है। और सर हम तो ये देखते ही है ना, ये तो मैसेजिंग के तौर पर तो होता ही है ना हमेशा। अमेरिका बात बात में चीन को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करता है, जैसा उसने खर्क को अटैक करके भी किया था। राजा, अब ये जरा बताइएगा, क्योंकि पाकिस्तान पहले देखिए कहता है कि वो मध्यस्थता करेगा, एक मीटिंग तय होती है, इस्लामाबाद में होती है। हालांकि इस वेन्यू को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे थे कि कितना ये सही साबित होगा, और उसका नतीजा क्या है सबके सामने आ गया, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई। ये पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती नहीं हो गई क्या? क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है बात करेंगे, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राजा, अच्छा देखें, एक तो ये कि डिप्लोमेसी में लफ्ज बेइज्जती कोई इस्तेमाल नहीं होता। ये क्या कहते हैं, कोई सोप सीरीज और ड्रामा चल रहा हो तो उसमें लफ्ज ऐसे होते हैं। अगर वहां मारपीट तक बात पहुंच जाए तो ये मोहल्ले का झगड़ा तो आप वैसे भी नहीं सुलझा रहे हैं। सुपर पावर है अमेरिका, बड़ा देश है ईरान, तो आप तो ये रहने ही दीजिए। अभी मुझे बताइए कि ये छवि नहीं खराब करेगा पाकिस्तान की, ये पूछ रही हूँ मैं, आपके भाषा में समझा दिया। नहीं, मैं आसान भाषा में बताऊं कि ये मोहल्ले की वो पुप्पो वाला रोल नहीं है ना, या वो बहन जी वाला रोल नहीं है कि फलाने का झगड़ा हो गया है। ये तो डिप्लोमेटिक बात हो रही है। और करंट था ना पाकिस्तान को, मैं तो यही पूछ रही हूँ आपसे कि ये अगर मोहल्ले की लड़ाई नहीं है तो ये कैसे मारपीट तक पहुंच जाती? भाई पाकिस्तान के होते हुए जिम्मेदारी नहीं थी पाकिस्तान की कि अगर अपने मुल्क में इतनी बड़ी वो बैठक करा रहा है, कूद कूद के मध्यस्थता की बात कर रहा है, तो जरा सुरक्षा भी प्रदान कर देता वहां पर। ऐसा नहीं होता, ये भी सुनिश्चित करता। जल्दी से राजा साहब, डिप्लोमेसी में ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई चीज है नहीं। और आपने अपनी तरफ से एजम्पशन करना, तो आपको ख्वाब में कुछ आ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। ये एक पत्रकार का ट्वीट है। अच्छा ओके, अब आप जवाब दीजिए राजा, बहुत कम वक्त है, जल्दी बोलिए। देखें ना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो सुन लें। ठीक है, बोलिए। क्योंकि देखें, किसी की अल्फाज आप अपने मुंह में रख के वो मुझे दे रही हैं तो ये गलत है। अच्छा, दूसरा ये कि जो हुआ है वो डिप्लोमेटिक है और अमेरिका यहां तक आया, ईरान आया, इसका मतलब है दोनों किसी जगह पे सीरियस थे। अच्छा, एक चीज और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बता दी कि कांग्रेस को भी कि देखो हम अमन के लिए गए, हमने बात की, अब इसके बाद कांग्रेस की गेंद कोर्ट में डाल दी है कि अब हमें परमिशन दो, हमें पैसे दो, सारे चीजें करो ताकि हम युद्ध की तरफ जाएं। और बहरहाल मुझे लगता है कि फिर भी वो गए हैं, नेगोशिएशन फिर भी सिलसिला जारी रहेगा। और एक आध दिन में बाकी ट्रंप का जो तरीका है उसमें तो आपको पता है कि वो 1 सेकंड के अंदर ट्रंप कुछ भी सोच सकते हैं। तो फिर क्या होगा इसका वेट करें। और लेकिन कोई अच्छा होगा नहीं होगा ये पता लगेगा। ठीक है, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन त्रिपाठी सर, जल्दी से ये डिप्लोमेसी की तस्वीर दिखी भी क्या वहां पर, जिस डिप्लोमेसी की राजा बात कर रहे हैं? देखिए, डिप्लोमेसी में तो ये कहीं नहीं होता कि तनातनी हो जाए, या डिप्लोमेसी में ये होता है कि ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को इस तरह से बातें करने शुरू कर दें। जब ईरान ने शुरू में कहा था कि हम विटकॉफ या जेरेड कुशनर को नहीं मानते, हम
इनको जेडी वैंस को मानते हैं, उस वक्त ये क्यों नहीं पाकिस्तान ने इंश्योर किया कि देखिए ये मीटिंग इसी चीज़ पे हो रही है कि विटकॉफ या कुशनर आगे बढ़ कर के नहीं बोलेंगे, अपशब्द नहीं बोलने लगेंगे, तनातनी नहीं करेंगे, गर्मा गर्मी नहीं करेंगे। डिप्लोमेसी में ये गर्मी नहीं चलती साहब, मैं रहा हूँ 33 साल डिप्लोमेट, कोई ये गर्मी नहीं चलती। आप बहुत गुस्से में होते हैं फिर भी आप कहते हैं। आप जेडी वैंस से सीखिए। जेडी वैंस ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हम लोग मिलके बैठे, बुरी बात यह है कि हम लोग कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, तो डिप्लोमेसी ठंडे दिमाग से होती है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी। ओके शरद सर, जल्दी से मैं चाहती हूँ आप मुझे बस ये बता दें, भारतीय बाजार को लेकर ये बहुत जरूरी है समझना, सोने का भाव कितना जा सकता है शरद सर? देखिए फिलहाल सोने का भाव थोड़ा नीचे जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल की जब कीमत ऊपर जाएगी तो उससे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, उससे डॉलर इंडेक्स होता है वो बढ़ेगा, उससे अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, और जब बॉन्ड यील्ड बढ़ती है तो सोना थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। राइट। भारतीय बाजार जैसे मैंने कहा कि नीचे खुल सकता है, पर भारत के लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर क्रूड ऑयल के दाम यहाँ से बढ़ते हैं तो इससे रुपया कमजोर होगा, रुपया कमजोर होने से हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे और महंगाई बढ़ने की आशंका हो सकती है, हमारी सप्लाई में भी दिक्कत आ सकती है। कुछ पता नहीं है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होने वाला है, और ये चिंता का विषय हो सकता है, इसी पर आगे भी बात करेंगे। आप सभी बने रहिएगा।